ठीक है, तो सीएस होती क्या है पहले वो देख लेते हैं। सेम, अरे यार सेम की रिमोट पैड क्यों आ रहा है? ठीक है, सीएसएस होती क्या है? आपका किसी को पता है सीएसएस क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल। कहाँ से पढ़ाई? अरे मैंने तुम्हें बताई नहीं, पढ़ रहा है कि अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या होती है? कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जिससे क्या होता है, टू एनहेंस, एनहेंस मतलब ब्यूटीफाई करता है इसको, साइट्स को, चमका है। वेब पेजेस बोलो, वेबसाइट बोलो, एनहेंस करने के लिए उसका। और ये सीएस कितने टाइप की होती हैं? 3 तरह की होती हैं, 3 टाइप्स हैं इसकी। पहली कौन सी है? इनलाइन हो गई, दूसरी हो गई इंटरनल। इनलाइन तुम्हें पता होगा क्या होता है? वो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हो गया। इनलाइन क्या होता है? इनलाइन मतलब उसी लाइन में, जैसे हमने कोई लिखा है H1 लिखा है जैसे, अब मेरे को इसमें कोई स्टाइल लगाना है, तो इसमें मैं लिखूंगा स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स, क्योंकि एट्रीब्यूट में डबल कोट्स लगती हैं। अब जो अंदर का काम है, जैसे मेरे को कोई टेक्स्ट का कलर करना है कुछ, तो कलर एक आता है उसमें लिखने के लिए, कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, उसके लिए आता है ऐसे। तो ये एक ही लाइन में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गई इनलाइन, मतलब इसी लाइन में तो हमने सीएस लगा दी, ये इनलाइन हो गई। अब इंटरनल क्या होती है? सबसे ऊपर तुम्हें देखा होगा तुम्हारा हेड टैग होता है, देखा होगा हेड टैग, उसके बाद हेड टैग बंद भी होता है, बीच में टाइटल होता है। तो जहाँ टाइटल लिखा है ना उसके नीचे एंटर मारो, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक टैग लगाओगे। स्टाइल लिखा, स्टाइल एक टैग हुआ, बंद करा, स्टाइल को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, ये एक टैग लगेगा जिसके अंदर अगर तुम जो भी लिखो, जो तुमने अभी एक लाइन में लिखा था, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है इसको लिखने का। और इसमें तुम्हें किस पे कलर लगाना है, इसका नाम क्या है, H1। H1 पे हमने कलर लगाना है। स्टाइल के अंदर गए, H1 लिखा, इस पर कैसे कलर लगाना है, ऐसे ब्रैकेट लगानी है, कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर तुम क्या लगाना चाहते हो, कलर, इसके अंदर लिखेंगे हम कलर, कौन सा कलर, रेड। देखो दोनों में कलर हमें रेड दिया, एक तो ए तरीका को ऐसे दे दिया, दूसरा तरीका क्या है, ऐसे H1 को सिलेक्ट करा, H1 में टैग नहीं बनाना, इसमें ग्रेटर एंड लेफ्ट साइन नहीं देना, सीधा उसका नाम लिखना है, H1 है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, बंद करनी है, उसके अंदर क्या लिखना है, जो तुमने प्रॉपर्टी लगानी है उस पर क्या चीज़ करना चाहते हो वो। अब एक होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर जिसमें लिंक करते हैं। एक फाइल तुम्हारी होगी जैसे मान लो index.html है, ठीक है, दूसरी फाइल तुम्हारी हो जाएगी CSS की अलग से फाइल बनती है .css, 2 फाइलें होगी। अब HTML में तुमने ऐसे ही तुमने लिख रखा होगा, हेड वेड जो भी है तुम्हारा सब कुछ लिख रखा होगा। और CSS में क्या करोगे, जो तुमने लिखना है, जैसे ये कलर था, CSS वाली फाइल में तुम लिखोगे ऐसे सिंपल, जैसे उसमें लिखा था इंटरनल वैसे लिखोगे, लेकिन इसको इससे जोड़ना होता है, लिंक करना पड़ता है। नहीं तो अगर मैंने इसमें कुछ भी लिख दिया, इससे कैसे लिंक होगा, उसको कैसे पता लगेगा कि ये वाला कलर आना चाहिए। उसको लिंक कैसे करते हैं, जो तुमने यहाँ पे लिखा है हेड, ये जो हेड होता है यहीं पे तुम्हें तुम्हारा यहाँ पे लिखना पड़ता है, हेड पे ही लिंक करने के लिए। और ज़्यादातर यूज़ एक्सटर्नल ही होती है, अलग अलग फाइलें बनती हैं जिससे तुम्हें ईजी रहता है कोड ढूंढने में। तो हेड में हम क्या करेंगे, लिंक करने के लिए लिंक लिखते हैं, लिंक एक टैग है, REF लिखते हैं, इसमें लिखते हैं स्टाइल शीट, रेफरेंस के लिए स्टाइल शीट। और इसमें लिखते हैं, इसको हमें लिंक करना होता है, तो HREF इक्वल टू, अब किस फाइल को लिंक करना है, हमने बनाया है स्टाइल, बनाया its.css बनाई है, तो हमें इसी के अंदर लिखना पड़ता है जो फाइल का नाम है its.css। अब ये चीज़ हम उसमें देखते हैं कोड में, ठीक है। ये 3 तरीके हैं इसके। अब पहले तरीका को डिस्कस करते हैं, पहले इसको कर देते हैं अपन। REF का मतलब क्या होता है? REF का मतलब रेफरेंस होती है, क्या मतलब कौन सा टाइप है, फाइल का टाइप क्या है, स्टाइल शीट मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट, और फाइल का नाम सीधा ही। अब एक बनाते हैं फोल्डर, और इसमें डिस्कस करेंगे ये वाला CSS नाम का एक फोल्डर बनाते हैं। हाँ, हमेशा टाइप करने में मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा टैग्स, विजुअल स्टूडियो इसलिए थोड़ा इजी कर देता है काम को। तो कोड पे गया मैं,
एक CS नाम का एक फोल्डर बनाया, मैंने फाइल नहीं बनाई। मैं एक फाइल बनाता हूँ पहले, index.html एक फाइल बना दी। पहले HTML की फाइल बनाई, सिंपल जैसे बनाते थे वही सिंपल स्टार्ट करा, बेसिक सिंटैक्स लिखा इसका। अब देखो इसमें मैंने बना दिया H1। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, तो सिंपल हेलो ही आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट में जैसा आता है। 2 बार खुलेगा, अभी टाइम देगा। खुल गया। अब देखो मैंने हेलो ही लिखा है सिंपल, इसमें कोई कलर नहीं, कुछ नहीं। HTML में तुम कलर नहीं कर सकते थे, सिंपल जैसे था वैसे ही आता था। अब वापस गए, मैं चाहता हूँ इसमें कलर आ जाए। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया, इनलाइन वाला बताया। इनलाइन मतलब उसी लाइन में, इनलाइन में कैसे देते हैं, ये कोड होता है, स्टाइल लिखते हैं, एंटर मारा, एट्रीब्यूट ऐसे। अब इसमें तुम क्या देना चाहते हो, मैंने सिंपल अभी कलर बताया, कलर लिख दिया। कौन सा कलर देना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कोई भी दे दो। ब्लैक पहले से ही है, व्हाइट होगा दिखेगा नहीं, ब्लू देंगे तो दिख जाएगा। तो मैं वापस जाऊँगा, कलर क्या होगा, ब्लू। एक तरीका ये था, इनलाइन में अंदर ही कर दिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका, यही चीज़ मेरे को H1 में ही लगानी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अंदर नहीं लिखनी मेरे को, दूसरे तरीके से लगाना है, यही सेम कलर। इसको मैं हटा दिया यहाँ से। अब मैं तुम्हें बताया कि दूसरी प्रॉपर्टी जो इंटरनल वाली है वो कहाँ लग रही है, हेड के अंदर ही। टाइटल के बाहर लगाओ या ऊपर लगाओ तुम्हारी वो है, और टाइटल के बाहर लगाओ ठीक रहेगा। इसमें क्या आता है, स्टाइल टैग आता है, स्टाइल टैग लिखोगे। अब तुम्हें क्या लगाना है, कलर ही लगाना है। किस पे लगाना है, H1 पे। H1 लिखा, ब्रैकेट लगाई, और इस पर क्या करना है, कलर लगाना है। कलर लिखा, कौन सा कलर देना है, मान लो ये वाला कलर देना है। इससे भी कलर आ गया, उससे भी कलर आ रहा है, इससे भी कलर आ रहा है। मतलब तीनों चीज़ें सेम ही है, काम तीनों एक ही करते हैं, लेकिन अलग अलग काम है। एक इनलाइन करती है, एक इंटरनल होती है जो कि ऊपर लगती है। अब तीसरी ये होती है एक्सटर्नल, जिसके लिए हम बनाते हैं अलग फाइल। if.cs नाम की एक फाइल बना दी, बन गई। अब सबसे पहले हमें लिंक करना पता है इसको, तो लिंक कैसे करते हैं। अब देखो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को अब इससे स्टाइल नहीं करना, मेरे को दूसरी फाइल इसमें कोड लिखूँ और यहाँ पे स्टाइल हो जाए, वो करना है मेरे को। लिंक करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे लिंक, एंटर करोगे लिखा हो जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन उसमें रेफरेंस लिख दिया था, रिलेशन आएगा। रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट का HREF। इसमें कौन सी फाइल लिंक करनी, जो हमने बनाई है CSS.css। इससे क्या वो ये लिंक हो गया। अब मैं जो भी इस फाइल में लिखूंगा, मेरे को लिखना क्या था, H1 को ही मेरे को स्टाइल करना था, कलर करना था। कौन सा कलर करना, जैसे मान लो रेड लिख दिया। तुम चाहो इसमें ऐसे भी कर सकते हो, कलर कोई भी, इसमें रेड का कोई थोड़ा डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, यहाँ से उठा के लिख सकते हो। अब तुम ये सारे जो तुम्हारी कोड है तुम याद तो कर नहीं सकते। अभी 210 है, 113 और 113। अब तुम यहाँ चले, ये तुम याद कर सकते हो रेड के कलर, नहीं, सीधा तुम यहाँ से उठा के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला कलर मैंने सेलेक्ट करा, जब यहाँ जाऊँगा कलर हो गया। इसका मतलब तीनों ही काम कर रहे हैं सेम, लेकिन तीनों का यूज़ क्या है। किसी को मतलब लंबा कोड, अगर बहुत सारा लंबा कोड है तो बंदा वो यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे भी अगर लिखते रहे बहुत सारा लंबा, फाइल बहुत नीचे तक चली जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए ये अलग फाइल बनाएगा, उसमें जितना मर्जी लिखो तुम, ये पर्टिकुलर तुम्हारी सेल्स की होगी। इसमें तुम एक फाइल ये खोलोगे सामने, जो कुछ बनाया है, और तुम इसमें देख लोगे हाँ इस पर लगाया है, सीधे तुम्हें दिख जाता है इतना है तुम्हारा ये। बाकी क्लास और आईडी होता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम काम करेंगे एक्सटर्नल पे ही ज़्यादा। तुम इस पर भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों तरीके हैं, कोई भी यूज़ करते हो, लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है एक्सटर्नल वाला। तो अब क्लास और आईडी का डिस्कस कर लेते हैं भाई। ये मैं हटा देता हूँ, तो करते हैं बंद। इसको अगर तुमने राइट साइड पे लेके जाना है, यहाँ पे क्लिक करना, स्प्लिट वो ऊपर लाना है, ऊपर के लिए डाउन, नीचे लाना है नीचे, लेफ्ट मतलब लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, राइट मतलब राइट आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+ बैकवर्ड स्लैश। ये कहाँ चला गया, राइट पे चला गया। और मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैंने आपने सामने रख दिया सीधा ही, ताकि मेरे को दिखता रहे सामने, ताकि तुम यहाँ पे जहाँ तुम्हें लेके जाना है ऊपर नीचे वो तुम्हारी मर्जी कहाँ भी लिखो। अब मेरे को ये भी नहीं चाहिए, ये बता देता हूँ, मेरे को चाहिए लिंक करना है बस। अब तुम्हें बता देता हूँ इसमें क्लास और आईडी। जैसे मेरे पास H1 है, पहले ऐसे लिख लेते हैं। मेरे पास है 5-6 H1 है, मेरे को चाहिए सब में कलर चाहिए एक जैसा। तो हमें पता है कि H1 अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा, बैक लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे कलर भी लिखता हूँ, मैं जैसे कौन सा ये ब्लू लेते हैं, तो इससे क्या होगा, H1 का मतलब ये सारी H1 है, तो इससे क्या होगा, सब में कलर हो जाएगा सेम ही। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई और कलर हो, इसमें कोई और कलर हो, इसमें कोई और, इसमें कोई और, इसमें कोई और, तो इसमें पर्टिकुलर हर चीज़ का नाम देना होता है, जिसको हम क्लास और आईडी से देते हैं। मतलब जैसे ये है, इसको हम कुछ नाम दे देंगे, इसको कुछ और नाम दे देंगे, अलग अलग करना है अगर तो नाम कैसे देते हैं। H1 में गए,
इस पे गए सीधा ही, अब हम दे देंगे इस पे क्लास। क्लास लिखा, अब क्लास हमारी मर्जी कुछ भी लिख दो। अब मैं जैसे हेडिंग 1 है तो मैं H1 लिख देता हूँ ऐसे, थोड़ा इजी रखने के लिए H1। अब मैं क्या कहूँगा H1 तो मैंने लिखा है, लेकिन क्लास में कैसे डिनोट करते हैं, क्लास में जब कॉल करना होता है डॉट लगता है और क्लास का नाम जो होता है जैसे H1 है ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन नॉर्मल हमने लिखा था H1 सीधा, ये टैग का नाम था। बाई टैग नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और तुम्हें सारे उठाने, लेकिन पर्टिकुलर कहीं पे काम करना है तो उसके नाम से हम करेंगे। तो क्लास के जब उठाना है क्लास को तो डॉट से उठाया जाता है। अब मैं अगर इसको रखूँगा तो सब पे ब्लू ही रहेगा, तो मैं चाहता हूँ ये अलग अलग हो। H1 का नाम लिख दिया और उसको करा एंटर। अब इसको तुम्हें क्या लेना, कलर दे दिया, कौन सा कलर लेना कोई भी उठा लो, जैसे ये दे दिया H1 पे, जहाँ पे क्लास क्या होगी H1 होगी, डॉट से लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही में कलर करेगा ये, बाकी पे नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसका नाम दे दिया कि इसी नाम पे हो ये चेंज। अब मेरे को चाहिए कि ये वाली मैं सब पे अलग अलग कलर करूँ, तो मैंने क्लास हर H1 की क्लास अलग अलग दूँगा। अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ, नाम मैं अलग अलग करने वाला हूँ। H1 लिखा है मतलब हेडिंग 1 है, और मैं इसमें लिखूँ H2 मतलब हेडिंग 2 है, H3, H4, H5, बस नाम दिए हैं मैंने। अगर मैं यहाँ पे H2 3 लिखता है साइज छोटा हो जाता है, बस मैंने इसमें नाम दिए हैं। तो H1 हो गया, तो मैं इसको उठा देता हूँ, मैं ना बीच बीच में कर देता हूँ कलर चेंज। जैसे मान लो H1 तो हो गया, अब मैं इसमें एक को छोड़ के कर देता हूँ, 3 कर दिया, 3 के बाद मैं सीधा कर देता हूँ 5, सब में नहीं कर रहा। तो देखो जहाँ जहाँ मैंने जो नाम लिखा है, जहाँ जहाँ से नाम मैंने उठाया है उस पर ये कलर हो गया, ये तुम्हारा क्लास है। अब आईडी में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन आईडी को यूज़ हम करते हैं पर्टिकुलर क्लास में ना, मल्टीपल क्लास तुम एक साथ भी उठा सकते हो। जैसे अब मैं H1 ही लिखूंगा, जैसे तुमने टैग नेम से H1 लिखा था, सब पे एक तरह से काम होगा। अगर तुम क्लास सबकी सेम लिख दो तो क्लास से भी सेम काम हो ही जाएगा। वैसे भी आईडी का काम क्या है, आईडी से वैसे अगर मैं आईडी लिखूँ ना यहाँ पे, आईडी से भी एक जैसा काम हो जाएगा, लेकिन आईडी का यूज़ हम करते हैं पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए। जैसे मैंने अगर यहाँ पे आईडी लिख दिया तो आईडी सबका अगर आईडी मैंने सेम रख दिया, हम सेम रख सकते हैं, पर ये सिंटैक्स नहीं होता इसका ऐसे लिखने का। अगर सेम अगर मैंने आईडी लिख दिया ना, दिक्कत तो कोई नहीं होगी, लेकिन ये सिंटैक्स नहीं होता इसका ऐसे लिखने का। H1 लिख दिया, इसका एक तरीका क्या था, तुम बाई टैग नेम से भी कर सकते चेंज सबको एक साथ ही। यहाँ पे गया हटा दिया। आईडी के लिए क्या लिखते हैं हम, कॉल करने के लिए हैज़, उसके क्लास के लिए क्या था डोंट। तो अब नाम क्या है इसका, H1 ही है नाम, ब्रैकेट लगाया। तो मैं इस पर फिर से कलर कर देता हूँ, कलर तो ये वाला कर लेते हैं। इसमें कलर हो गए सब में, लेकिन आईडी का यूज़ क्या होता है, पर्टिकुलर एक चीज़ में करना है, जो कि मतलब चेंज ना हो, चेंज ना करनी है, पर्टिकुलर एक कॉन्स्टेंट चीज़ के लिए मतलब। और क्लास का मल्टीपल हम क्लास का नाम दे सकते हैं, आईडी का मत लिखना, काम कर दे जाता है, लेकिन इसका यूज़ ऐसे नहीं करते हम आईडी का। आईडी में सेम ही नाम रहना चाहिए, आईडी में सेम नहीं, आईडी में अलग अलग नाम देने, क्लास में तुम सेम नाम रख सकते हो, आईडी में नहीं रखते। आईडी से काम हो जाता है लेकिन रखने नहीं सेम, फिर सिंटेक्स गलत हो जाता है। आईडी वैसे इसलिए नहीं बनाई गई है, तो पर्टिकुलर एक चीज़ को नाम देना है अलग, उसके लिए होता है बस। मैंने दे रखा तो मैं दिखाएंगी कि ताकि मतलब ये हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन ये यूज़ ऐसे नहीं करते हम। यूज़ अगर ऐसे करना तो हम क्लास देते हैं, ऐसे नहीं करते। अब देखो तुम्हारा सेम क्लास का यूज़ क्या था, मतलब या फिर चलो आईडी का क्लास कर देते हैं। क्लास कर दिया मैंने सब में ही, देखो H1 लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं हटा देता हूँ, क्लास का सेम लिखने का मतलब क्या है, हाँ ठीक है यहाँ हटा देता हूँ। सेम क्लास देने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ तुमने ये क्लास दी होगी वहीं वहीं कलर होगा बस। तो यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ कि ये है क्लास अपनी, जहाँ जहाँ मैंने ये लिखा हो वहाँ वहाँ कलर आएगा बस। H1 जहाँ लिखा है वहीं कलर आएगा, बाकी नहीं आएगा क्लास पे। 1 2 3 4 5 है ना, 3 में कलर आना चाहिए ना, एक ऊपर होगा ना शायद, नहीं कहाँ से लगे क्लास क्लास। अरे हेलो टैग बना दिया ना आपने। अच्छा ये हट गया इसका, ये बंद भी हो गया ऑटोमेटिक, ये दिखा ना, हो गया ठीक है, हट गया था गलती से, तो ये था। अब कलर हो गया। तो मैं जैसे बैकग्राउंड में भी ये दिक्कत थी कि HTML में तुम हर चीज़ का बैकग्राउंड नहीं दे सकते, टेबल में जो भी था बैकग्राउंड लग जाता, लेकिन इसमें नहीं दे सकते। अब पुराना CSS बोलता है कि तुम बैकग्राउंड कलर लिखो पूरा, फिर इसमें कुछ कलर दे दो, ब्लू जैसे जो भी देना है, तो बैकग्राउंड ऐसे लग गया सब पे। लेकिन अब नया जो CSS 3 आया है उसमें तुम बैकग्राउंड भी लिखोगे ना सीधा, तो भी कलर आएगा।
अब तुम्हारा मेन चीज मान लो फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना है। H1 में क्या था, पर्टिकुलर इतना ही साइज होता है जितना है उसमें। H1 का देखा ना कितना साइज है, ये 100% में इतना साइज है। लेकिन अब तुम चाहते हो कि इससे भी बड़ा साइज चाहिए, इसमें वो भी ऑप्शन है। और तुम्हें इससे भी बड़ा साइज चाहिए तो इसका भी ऑप्शन है। कैसे देंगे, H1 सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड है ये वाले, इस पर हमारा टेक्स्ट साइज बढ़ा हुआ है। टेक्स्ट को हम बोलते हैं फ़ॉन्ट और साइज को साइज ही। कितना करना है इसमें, ये तो ऑप्शन है लार्ज, लार्जर, मीडियम। हम ये ना यूज़ करके हम पिक्सल यूज़ कर लेंगे। मान लो मैंने दे दिया 50 पिक्सल, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया। ये वैसे ही रहे जो सिलेक्टेड है उससे ही काम होगा। तुम इसका भी साइज अपने हिसाब से बड़ा करना, छोटा करना। और मैंने यहाँ पे 100 कर दिया तो देखना कितना बड़ा हो जाएगा। अब तुम अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो, लेकिन HTML में रिस्ट्रिक्शन है, ये तो जितना है H1 का साइज उतना ही रहेगा। H6 से छोटा है तो उतना ही रहेगा। अब आता है तुम्हें किस चीज़ को बोल्ड करना है, किस चीज़ को बोल्ड करना है। अब तुम देखो H1 तो पहले से बोल्ड होता था। अब चलो पैराग्राफ टैग में बताता हूँ। तुम H1 तो बोल्ड करने के लिए लगाते थे या फिर बी टैग यूज़ करते थे। अब तुम पैराग्राफ सिंपल लिख दिया, पैराग्राफ, इसमें मैंने सिंपल टेक्स्ट लो गया। अब पैराग्राफ एक ही है तो क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 5-6 पैराग्राफ है पर्टिकुलर तुम्हें एक चीज़ पे टारगेट करना है तो तुम्हें क्लास देनी पड़ेगी। लेकिन अभी एक ही पैराग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा हमने क्या लिख दिया, पी क्या है अपना टैग है। अगर क्लास होती तो डॉट आता, आईडी होती तो एज आता। तो आईडी तुम्हें सेम आईडी नहीं देनी कभी भी। क्लास का नाम सेम लिख सकते हो, आईडी का नहीं रखना है। वैसे चल जाएगा पर रखना नहीं है, ठीक है। सिंटैक्स हमारा ऐसे ही है, सबकी आईडी अलग अलग रखनी है। आईडी इसलिए यूज़ करते हैं हम अलग अलग हो, लेकिन क्लास जैसे हमने मैंने यहाँ पे क्लास सबकी सेम रखी है, ये यूज़ हो जाएगा। आईडी का भी यूज़ मत करना ऐसे। अब पैराग्राफ में मैं बोल्ड करना था मेरे को, तो पैराग्राफ मैंने लिखा तो यहाँ पे बोल्ड तो आएगा नहीं स्टार्टिंग में, या छोटा सा लिखा हुआ नॉर्मल आएगा। तो इस क्या करते हैं, इसको थोड़ा इसके नीचे बिया दे देते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर दिखे। ये आगे थोड़ा सा ऊपर और वो ले आते हैं यार ऊपर, नहीं आता ये कॉपी करना नहीं होगा, ठीक है। आ गया ये। अब मेरे को चाहिए बोल्ड करना है, तो तुम बी टैग यूज़ करते थे HTML में। अब तुम्हें HTML की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे फॉन्ट वेट। इसमें देखो ये आ रहे ऑप्शन 900 तक आ रहे हैं। इससे ज़्यादा लिखना वो भी 900 मतलब सबसे ज़्यादा बोल्ड जितना होगा इसका। कम करना है 900 से कम कर सकते हो। मैंने 200 लिखा, 200 थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा लाइट है। 900 सबसे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा बढ़ाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका साइज बढ़ाना देखते हैं कितना होता है। अब देखो अभी तुम्हें दिखाई नहीं क्योंकि फ़ॉन्ट साइज छोटा है। अब मैं फ़ॉन्ट साइज अगर बढ़ा देता हूँ, इसका अगर 100 ही कर देता हूँ। पिक्सल लगाना नहीं बोलना है, इस पर पिक्सल नहीं लगेगा। अब बड़ा हुआ तुम्हें बोल्ड दिखेगा। अब थोड़ा सा फर्क इसमें दिखेगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस पर क्या लिखूँगा, 300 लिख देता, 300 कितना पर ये एक मिनट फ़ॉन्ट साइज़ पे लिख दिया मैंने। फ़ॉन्ट साइज़ नहीं लिखना, मैं वेट पे करना था। 1000 यहाँ लिखा, यहाँ पे मैंने कर दिया 800, थोड़ा कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर 200 लिख दूँ बोल्ड रहेगा, लेकिन थोड़ा कम, ये देखो थोड़ा कम होगा। नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल कितना कम ज़्यादा हो रही है, वेट नहीं, वो वेट ये है इसका वेट। हाँ वेट से बढ़ता ही है। अब मैं हटा दी नॉर्मल इतना है, लेकिन जब तुम लगाओगे बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये फ़ॉन्ट वेट होता रहेगा। और फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है तुम्हें पता होगा, एक्सेल वर्ड है उसमें पढ़ा। फ़ॉन्ट फैमिली बहुत सारी होती थी। टेक्स्ट का टाइप होता है फ़ॉन्ट फैमिली, जैसे टाइम्स न्यू रोमन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका स्टाइल कर देता है। ये देखो टेक्स्ट का थोड़ा स्टाइल अलग हुआ। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको फ़ॉन्ट फैमिली इसमें से जैसे मान लो ये उठा ली, एक मिनट, सीधा फ़ॉन्ट फैमिली अच्छा बंद नहीं हो गया। देखो ये स्टाइल, ये तुम देखो एल अभी ऐसा आ रहा है ना, कुछ ऐसा। अब कुछ और नाम देते हैं इसमें, देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा चेंज हो गया। एल देखो कैसे टेक्स्ट आ गया। बाद में गूगल फॉन्ट्स बताऊंगा बाद में, वो भी यूज़ करते तुम अपनी मर्जी से, जैसे तुम्हें चाहिए टेक्स्ट वैसा। देखो ये फ़ॉन्ट कैसे चेंज हो गया। अब मार्जिन पैडिंग मैं कल कराऊंगा। अब टेक्स्ट अलाइन, अगर तुम्हें सेंटर में लाना टेक्स्ट का, टेक्स्ट को सेंटर में लाना, टेक्स्ट अलाइन आता है, सेंटर कर दिया, सब सेंटर में आ गया। तो बीच में यहाँ से सेव स्पेस हो, यहाँ से इसमें होता है जस्टिफाई कंटेंट। जो तुम्हारा इधर उधर भाग रहा है ना, जस्टिफाई मतलब एक ही बढ़िया से आ जाएगा इसमें। जस्टिफाई एक ही लाइन में आ रही है, देखो
बिल्कुल प्लेन एक लाइन में आ गया। और ये देखो खत्म भी यहाँ पे, सभी खत्म तुम्हारे यहीं पे होंगे। ये देखो ये जस्ट ट्राई का होता है। बाकी लेफ्ट राइट में पता ही है, राइट से राइट में सेंटर में। H1 में है, उसमें ये सेंटर में लगा है। हाँ जैसे H1 में तुम्हें सेंटर करना है तो सीधे लगा दो टेक्स्ट अलाइन, H1 पे लगा दो वो भी बीच में आ जाएगा। नॉर्मल हम सेंटर टैग यूज होता है या तो अलाइन सेंटर करते थे, अब इसमें क्या है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आज का इतना ही काफ़ी है, ठीक है भाई।